मजाक से हट के बोल रहा हूँ, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। वैसे इसका एक जिस चीज तरीके से मामला, जिस तरीके से भी कांड चल रहे हैं ना, बिल्कुल ये बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले टाइम में लड़के जो हैं वो यही बोलें कि भाई कम उम्र की लड़की मेरे को तो 21-20 की चाहिए, मैं इससे ऊपर शादी ही नहीं करूंगा भाई। बेसिकली जो बाबा जी ने बोला है वो कहीं ना कहीं मर्दों के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोला है। देखो, नहीं आई डोंट अग्री। देखो इसका एक मेन रीजन है, उन्होंने 14 साल, मैं कहता हूँ खुद बहुत ज्यादा बोल दिया, 18 भी हो जाए, 20-21 भी हो जाए, आई अंडरस्टैंड। हाँ, ये 14 बहुत गलत बोल दिया उसने। इसका एक फैक्चुअल रीजन है कि देखो, अगर जब बंदे लोग कपल्स एज इन हमारे एज के हो जाते हैं, अगर 20-30 के हो गए, 20 के अगर हैं, तो वहां पे उनकी शादी हो गई, उनको फिर अपनी लाइफ 10 साल वहां से एक साथ गुजारनी है, जिस टाइम में वो देखा था मैंने। क्या मैडी, मतलब हाँ, माधवन ने भी अपनी इंटरव्यू में वही, जिस टाइम में वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो जाएंगे और एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे। अब जहाँ पे बंदा 30 साल का हो गया यार, 28-30 का हो गया, दोनों में से वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको अपनी अपनी स्पेस चाहिए। बात 28 और 14, 25 और 14 की है भी नहीं। बात ये है कि आप एक सिर्फ लड़कियों के बारे में क्यों बोल रहे हो? ये चीज था। प्रेमानंद जी महाराज को जबरदस्ती लोग टैग कर रहे हैं। ये बात किस कंटेक्स्ट में चल रही थी वैसे? मतलब किसी ने कोई सवाल पूछा होगा ना जिसपे कि जवाब आ रहा, तो सवाल क्या था? कि शादी करने में डर लगता है अब तो, अब जितने केसेस आ रहे हैं। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकली अगर देखा जाए, ये 14 साल की जो उम्र वाली बात बोली है तो गलत है। और 18 बोल सकता था, 19 बोल सकता था, तो मैं नाबालिग ले जाने की क्या जरूरत थी भाई? ठीक है, पर अगर मैं इसको वो 14 वर्ष वाली बात हटा देता हूं मैं, तो बात सही है कि नहीं है? मैं वही तो नहीं कह रही दोनों के लिए सही है, दोनों की एज सेम होनी चाहिए, ये बात है। नहीं तो उससे एज डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज डिफरेंस अगर नहीं, नहीं, दे देते हैं तो नहीं, बंदा नहीं, 35 नहीं, साल का बंदा 21 साल की लड़की मांगेगा यार। नहीं, 22 साल का लड़का, 22, देखो ऐसा भी ये लोग बोलते हैं। चलो आप पहले बोल लो, फिर मैं बोलूँ। उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि आजकल हमारी जनरेशन में जो कुछ ये सब बहुत पॉपुलर हो गया, ये ब्रेकअप और फिर दूसरी जगह फिर लिव इन में रह रहे हैं, ये वो, इसकी वजह से क्या होता है, अब आपकी कहीं शादी हुई, आपके घर वालों ने आपका अरेंज मैरिज फिक्स करा दिया, आपका कहीं शादी हुआ, आपका ऑलरेडी कहीं अफेयर पीछे चल रहा है, जो कि ना हस्बैंड को पता है ना आपकी, चलो फैमिली को भी अगर पता है तो फैमिली ने दबा दिया कि गलत कुछ किया नहीं कैसे। वही तो ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इन दोनों की शादी हुई, उसका उधर पीछे कुछ चल रहा है, उसकी वजह से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। कितना हम केसेस देख रहे हैं कि ये मार दिया, ड्रम में डाल दिया, हनीमून पे वो बोल रही है कि मैं अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं क्लिप से फेंक दूंगी उसको। इसमें भी ना सिर्फ लड़की नहीं है, इसमें भी उसका लड़का साथ में बैठा हुआ है जो उसके कान में बातें डाल रहा है, कर रहा है। इसमें भी हम सिर्फ लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।